नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की भी व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पचम्बा थाना के लखारी स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में प्रसव के बाद एक महिला की हुई मौत। बाद में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। इधर चिकित्सक ने कहा पेट में मर चुका था शिशु, ब्लड कम रहने का भी परिजनों को दिया गया था जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वित्तीय साक्षरता व जन जागरूकता के महत्व पर डाला गया प्रकाश। डीसी ऑफिस प्रांगण में डालसा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए मेगा शिविर का किया गया आयोजन। सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हीलचेयर और 15 बच्चों के बीच UDID प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। सीसीएल क्षेत्र के बनियाडी स्थित लकांस्टर अस्पताल परिसर में भूधसान की घटी घटना। क्वार्टर और अस्पताल की दूसरी तरफ जमीन का धंसा हिस्सा देखा गया दहशत का माहौल। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया का हुआ स्वागत। सिरसिया में हुआ कार्यक्रम, भाजपाइयों ने इन्हें दी शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा थाना इलाके के लखारी 36 फ्लैट के पास स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में मंगलवार को प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बिरनी थाना इलाके के चरघरा निवासी सुल्तान अंसारी ने अपनी पत्नी 22 वर्षीय जिब्बा तबस्सुम को प्रसव पीड़ा के बाद चेताड़ी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में एडमिट करवाया था। इसके बाद यहाँ इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर उसे पचम्बा थाना इलाके के लखारी स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में सोमवार को भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टर बी हेमब्रोम के द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं महिला के शरीर में खून की भी कमी थी। इसके बावजूद चिकित्सक ने महिला का ऑपरेशन करके गर्भ में पड़े मृत बच्चे को बाहर निकाल दिया। वहीं इसके बाद मंगलवार की सुबह जिब्बा तबस्सुम की स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी पर काफी संख्या में लोग नर्सिंग होम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि खून की कमी के बावजूद चिकित्सक ने ऑपरेशन कर दिया। वहीं मौत हो जाने के बाद खून की मांग की जा रही थी। इस दौरान जानकारी पाकर सामाजिक कार्यकर्ता नवीन आनंद भी मौके पर पहुंचे। वहीं हंगामे की सूचना पर पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान नवीन आनंद के पहल पर मृतका के परिजन को 5 लाख मुआवजा देने की बात डॉक्टर ने कहा। इधर आरोपों पर चिकित्सक बी हेमब्रोम ने कहा कि परिजन बहुत ही गंभीर हाल में उसे लेकर उनके पास पहुंचे थे। उसके गर्भ में 48 घंटे पूर्व ही बच्चे की मौत हो गई थी। जांच के दौरान हीमोग्लोबिन कम था, जिससे परिजनों को बता दिया था। इसके बाद परिजनों के आग्रह पर उन्होंने ऑपरेशन किया। इस दौरान परिजन खून जुटा नहीं पाए थे। ऑपरेशन के बाद महिला सही थी। ब्लड इंतजाम नहीं होने की वजह से आज सुबह महिला की मौत हो गई। हाल फिलहाल शादी हुआ है जो हमारे पीड़ित थे, उनका जो है बिरनी में उनका शादी हुआ है। तो एक साल पहले ही शादी हुआ, तो ये डिलीवरी लगभग 1 साल से ये अपने पेट में है इनका बच्चा जो है। तो इनको सदर हॉस्पिटल के ले गया। सदर हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सीएस के जो लापरवाही है
क्या है। अगर जानकारी मान लिया जानकारी दिया हुआ है, जब तक आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे ऑपरेशन करते हैं? कैसे कर दीजिएगा? आपके पास ऑथोराइज है और डॉक्टर का ये कहना कि ऐसा रिस्क हम लेते हैं, ऐसा रिस्क लेने के कारण देखिए हम उनकी जान चली गई। तो सदर से इस हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुई? सदर से इसलिए एडमिट हुई क्योंकि वहाँ पे उचित जो उपचार जो है वो नहीं हो पा रहा था उनका, इसीलिए वहाँ से ये यहाँ पे देखिए हकीकत बात ये कल जेबा तबासुम खातिन नाम करके 11 बजे मेरे पास पेशेंट आए। कहाँ के रहने थे? वो ये चरघरा बिरनी प्रखंड की। क्या हुआ मामला? वो उसका पेट में 48 घंटा से बच्चा पेट में मरा हुआ था। सदर में एडमिट थी तो सदर में वो लोग ऑपरेशन भी नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया और वो बोला कि धनबाद ले जाओ। वहाँ नहीं ले जा तो यहाँ उसका परिजन लेके आए। तो हम जांच किए और जांच के पहले बोले जितना रिपोर्ट है लेके आओ, तो बोले नहीं सदर में रह गया, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन बता रहा है। तो हम बोले कि ऐसा नहीं चलेगा भरबली, आप लेके आइए रिपोर्ट। तो बोला नहीं, तो हम बोले नहीं तो जांच करना होगा। तो जांच किए, पूरा जांच करने में सही में समय लगता है, HIV HB सारा जांच वहाँ से हम लोग करते हैं। तो 7.5 ग्राम, तब तक उसका पेट माने एकदम जहर बन गया था। 48 घंटा में बच्चा मरे तो जहर बनेगा। वो उसकी दीदी ही पूरा रो रो के बोले बच्चा किसी तरह शौक में चली गई। तो मैं अपना पूर्ण रूप से कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि मेरा लापरवाही से, और उस समय कोई साथ नहीं दिया, एक भी मनुष्य नहीं आया उसका ब्लड देने के लिए, एक भी नहीं। पूरी रात हम लोग मेहनत, पूरा परिजन को बोले हैं। मतलब मौत का कारण क्या रहा? वो ब्लड की कमी है, पूरा 7 ग्राम है और ऑपरेशन हो गया, बच्चा भी सड़ गया। उसका 2 भाई था, कोई नहीं आया, घर में ही रह गया। बच्चा पेट में बन गया था तो आपको पता था? हाँ सब पता, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ, यहाँ भी किए, सब बच्चा मर। तो उसका परिजन को पता चला था? हाँ सब पता था, सदर में बताया गया कि बच्चा मर गया है, इसलिए इसको धनबाद ले जाओ या कहीं ले जाओ, ऐसा बात। और उसके बाद यहाँ पे लाया? इसके बाद यहाँ लाया। ठीक है। कल एक महिला क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। जांच के क्रम में ये पाया गया कि ब्लड जो है 7.5 जो है ये था। इन्होंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हैब्रम ने 2 बोतल खून के परिजनों को लाने के लिए निर्देश दिया था और ये लोग ब्लड जो है इंतजाम में लग गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ब्लड आने से पहले ही उस महिला का ऑपरेशन कर दिया और इसके कारण उनका डेथ हो गया। तो एक बहुत ही गलत निर्णय, ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर था ये। डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर ही होता है। और अभी जो है इस मामले में एक समझौता का मामला उसमें जो है तय हुआ है। उसमें डॉक्टर हैब्रम 5 लाख रुपए उस महिला के पति को जो दे रहे हैं, इसीलिए समझौता के तहत ये मामले को जो है परिणाम दे दिया गया है। धन्यवाद। भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से मंगलवार को न्यू बरगंडा स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय ने बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर के लिए कई नवोन्मेषी कार्यक्रमों और अभिनव पहलों पर परिकल्पना की है। इसके अंतर्गत रांची कार्यालय ने राज्य के 90 विद्यालयों में वित्तीय शिक्षण व समावेशन संबंधित जागरूकता कार्यक्रम करने का निश्चय किया है, जिसमें विशेष योग्यता वाले बच्चों के स्कूल भी शामिल रहेंगे। इस अभियान के शुभारंभ दिनांक 20 अगस्त को जमशेदपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय से हुआ। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय ने सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन व वित्तीय जनजागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि वित्तीय लालच और जल्दी पैसे कमाने की सोच से बचकर हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। मौके पर वित्तीय जागरूकता को लेकर क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 11 छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली छात्राओं में रिया कुमारी, प्रज्ञा कुमारी,
राखी रॉय, प्रज्ञा पाठक, स्वाति केसरी, श्रेया पांडे, सृष्टि कुमारी केसरी, अदीबा, इरशाद, फाबिया, बुशरा, सबनम, प्रवीण और सानिया प्रवीण शामिल थी। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के साथ ही रिजर्व बैंक रांची के विशेष अभियान हरा भरा सुंदर संसार के अंतर्गत विद्यालय परिसर में क्षेत्रीय निदेशक और प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा द्वारा 2 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें एलडीएम अमृत कुमार चौधरी, आरबीआई के प्रतिनिधि शिक्षक अख्तर अंसारी और बाल संसद के पदाधिकारियों ने भाग लिया। क्या कार्यक्रम है? ये हम लोग जागरूकता जो भी चर्चा हो रही है ना कि डेवलपमेंटल कार्य बहुत सारे हैं रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के, तो उसी में जैसा बताया जा रहा है वित्तीय शिक्षण है, उसका वित्तीय समावेशन है, और हम लोग दूसरे फोरम्स के जरिए जो कस्टमर सर्विस कैसे बेहतर हो, और अगर पब्लिक के कोई ग्रीवांस हो, आप लोगों ने एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में सुना होगा, तो इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। एक उद्देश्य है कि लोगों को मालूम हो कि उनके लिए वित्तीय सुविधाएं क्या है और उन वित्तीय सुविधाओं का अपने हित में कैसे इस्तेमाल करें। तो समावेशन से हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई साइड जो वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता रहे हर जगह, इसको सुनिश्चित करते हैं, और वित्तीय शिक्षण के ज़रिए लोगों को जागरूक बनाते हैं और कि उनके लिए ये सुविधाएं, ताकि वो उन सुविधाओं के बारे में जानें और उनकी मांग करें, उनका उपयोग करें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ग्रास रूट से, यंग एज से बच्चों को इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि वित्तीय शिक्षण जो है बाकी शिक्षा के साथ साथ वित्तीय शिक्षण भी ज़रूरी है। तो जिस तरह से पूरी शिक्षा का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, वित्तीय शिक्षा को भी हम लोग प्रचार प्रसार इसका करते हैं, इस उद्देश्य से कि आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का योगदान हो और वो सकारात्मक और सार्थक ढंग से इसमें शामिल हो सके। पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे कंट्री में ही चल रहा है? जी, ये पूरे देश भर में चलता है, क्योंकि देश भर में रिजर्व बैंक के कार्यालय हैं और हमारा केंद्रीय कार्यालय तो आप जानते हैं मुंबई है, और क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यतः जो राज्यों की राजधानियों में है, इसके अलावा भी हैं। तो उनके ज़रिए एक तरह से समेकित प्रयास होता है और कई स्तरों पर प्रयास होता है, जिसमें हम लोग बैंकों को भी शामिल करते हैं, वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल करते हैं। उनके जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम हमारा होता है कि उनके यहाँ के लोगों को ट्रेन करें कि वो जाके आगे और लोगों को इस तरह की जागरूकताएँ उपलब्ध कराएँ। थैंक यू। डीसी ऑफिस प्रांगण में डालसाबाद जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए मंगलवार को मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिले के सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हीलचेयर और 15 बच्चों के बीच UDID प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मेगा शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। बताया गया कि झालसा रांची के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन कर व्हीलचेयर और UDID प्रमाण पत्र का वितरण करने हेतु निर्देश प्राप्त था, उसी को लेकर यह आयोजन किया गया। शिविर में सिविल सर्जन SP मिश्रा, डालसा सचिव सोनम बिश्नोई, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, नीति आयोग ब्लॉक फेलो, DCPU काउंसलर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सीसीएल क्षेत्र के बनियाडी स्थित लंकास्टर अस्पताल परिसर में मंगलवार को भूत हंसान की घटना घटी है। यहां अस्पताल वार्ड के सामने से क्वार्टर और अस्पताल के दूसरी तरफ जमीन का एक हिस्सा धंस गया है। कहा जाए तो जमीन में गोफ बन गया है। इसके बाद से यहां के कर्मी व चिकित्सक में दशहत का माहौल देखा जा रहा है। इधर चिकित्सक डॉक्टर परिमल सिन्हा ने पूरे मामले से महाप्रबंधक बासव चौधरी और परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह को अवगत कराया है। जानकारी मिलते ही PO SK सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। यहाँ हॉस्पिटल में भूत आसान हुआ है, उसमें JCB को भेजा गया है, उसको भरा जाएगा।
जहाँ भी भूदसान होता है उसको भरा ही जाता है और दूसरे कुछ किया नहीं जा सकता। सर कार्रवाई क्या की जाएगी सर? कार्रवाई इलीगल माइनिंग के वजह से हुआ। इलीगल माइनिंग पर तो हम लोग रोज़ कार्रवाई करते हैं अपने स्तर से। हम जहाँ तक भर सकते हैं डेली JCB चला रहे हैं इलीगल माइनिंग को भरने के लिए। बाकी जो चोर लोग हैं उनके अगेंस्ट में FIR कराया गया है। वो लोग पकड़ाएगा तभी कुछ होगा, बंद होगा। जमुआ निवासी भाजपा के नवचयनित प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया और SC मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता दारा हाजरा का मंगलवार को सिरसिया में भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने दोनों को अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। दोनों को लेकर पूरे जिले के भाजपा परिवार में खुशी और हर्ष का माहौल है। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। मौके पर किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता प्रसाद, भाजपा OBC मोर्चा के देवघर प्रभारी देवराज, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता माथुर प्रसाद, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय साव, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रभारी जहूर अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा के अधिकारी और कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव लिए विजय चौरसिया का भाजपा में आना और प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व संभालना निश्चित रूप से न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे प्रदेश में भाजपा का संगठन मजबूत होगा। पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। विजय चौरसिया और दारा हाजरा दोनों कर्मठ, जुझारू और ऊर्जावान साथी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कहा कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति पर पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है उसको साकार कर जमीन पर उतारना हमारा प्रथम दायित्व है। पूरे प्रदेश में JMM सरकार से आम आवाम में जो आक्रोश है, नाराजगी है, आसन चुनावों में उसका व्यापक असर दिखेगा। झारखंड की धरती फिर से हरी भरी होगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार की बाट अब आम आवाम ही नहीं बल्कि झारखंड की फिजा भी जोह रही है। दारा हाजरा ने कहा कि जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न करूंगा। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बनखंजो स्थित क्रिश्चियन हिल के सौंदर्यीकरण के लिए मंगलवार को पहल की। इन्होंने सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण की मांग की। श्री सिन्हा ने बताया कि राधा स्वामी संगठन विगत 15 वर्षों से अपने ग्रामीणों और सदस्यों के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए इनके मेरे द्वारा इस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण की मांग की गई। इस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण से यहाँ के लोकल निवासी को रोजगार मिल सकेगा, साथ ही बच्चों, युवाओं के खेलकूद और बुजुर्गों को टहलने के लिए एक अच्छी वातावरण के साथ जगह मिल पाएगा। इधर गुड्डू यादव के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही पहाड़ी का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को एक नया पर्यटन स्थल मिल सके। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ और निश्चित तौर पे ये जो क्रिश्चियन हिल पहाड़ है ये गिरिडीह शहर के लिए खूबसूरती है और बहुत खूबसूरत पहाड़ है। इसका सौंदर्यीकरण होने से शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे वातावरण में लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और मोहल्ला वासियों को भी इसका लाभ होगा। माननीय सांसद जी को मैं इनके द्वारा दिया गया ज्ञापन से अवगत कराऊंगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण का DPR तैयार हो जाए। नमस्कार, समस्त गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा स्वामी संगठन विगत कई वर्षों से सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। आज उसी क्रम में माननीय सांसद प्रतिनिधि गुड्डू जी को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बोड़ो स्थित बनखंजो पहाड़ी जो क्रिश्चियन हिल के नाम से प्रसिद्ध है, उस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण को लेके काफ़ी समय से मैं प्रयासरत था और उस प्रयास की कड़ी में आज माननीय सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय जी से जो है मुलाकात हुई और एक ज्ञापन जो है उनको सौंपा गया सौंदर्यीकरण के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो है इसकी सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो और जिससे
पूरे बनखंजों के परिवार, गरीब परिवार को जो है यहाँ रोजगार मिले और क्षेत्र में जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसका विकास हो। धन्यवाद। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में मंगलवार को कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा एक बैठक कर की गई। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार यह बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कोषागार पदाधिकारी के द्वारा किया गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला कोषागार पदाधिकारी के द्वारा सभी संबंधित विभागों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान प्रखंडवार विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तीव्र गति के साथ करने का सख्त निर्देश दिया गया एवं सभी पदाधिकारीगण एवं बजाज एलायंस के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि इस योजना के तहत सभी किसानों को लाभान्वित कराने हेतु वृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक के दौरान बजाज एलायंस के प्रतिनिधि द्वारा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि इस योजना के लाभ हेतु किसानों को नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज के लिए साथ निलंबन कराने संबंधी जानकारी दी गई। जिला कोषागार पदाधिकारी के द्वारा बीमा का कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया ताकि बीमा का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाया जा सके एवं योजना के उद्देश्य की प्राप्ति की जा। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा का हड़ताल मंगलवार को 16वें दिन भी जारी है। मोर्चा ने अपने 2 सूत्री मांगों को नियम संगत बताया तथा वेतनमान तथा प्रोन्नति विसंगति समाप्त करने हेतु वर्तमान सरकार एवं विभाग को कई बार ज्ञापन भी दिया गया है। बावजूद सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के प्रदेश सचिव द्वारा कहा गया कि सरकार विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के लिपिकों को अलग अलग संवर्गों में मतलब सचिवालय, समाहरणालय, व्यवहारणालय एवं क्षेत्रीय संवर्ग में बांट दिया गया है, जिससे एक समान पद वाले लिपिकों को नियुक्ति तिथि से भिन्न वेतनमान तथा प्रोन्नति प्रदान किया जाने लगा। अलग अलग संवर्गों में एक ही समय पर नियुक्त हुए लिपिकों का कुछ वर्षों पश्चात भिन्न वेतनमान तथा पदनाम हो जा रहा है, जिसे सरकार द्वारा अविलंब समाप्त किए जाने का पहल किया जाना था, परंतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण पूरे राज्य के लिपिक हड़ताल में है। मौके पर शंकर विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, अहत रामुल हक, राजकुमार पासवान, राजेश मिश्रा, श्यामलाल यादव, राजकुमार रजक, संजय मरांडी, महेश टुडू, सोनू कुमार, वारिस हसन, सुभाष मुर्मू, गौतम सिंह, सचिन चौड़े, भावेश वर्मा आदि लिपिक हड़ताल में शामिल रहे। ऐसे इस परिस्थिति में 27 तारीख से और 12 तारीख से दोनों हड़ताल, मुख्य मुद्दा दोनों कर्मियों का, चाहे पंचायत सचिव हो या मुफस्सिल के किसी भी विभाग में काम करने वाला लिपिक हो, उनकी मांगे हैं 2400 ग्रेड पे। उसके बाद प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करना है, क्योंकि 6 PRC ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पहले सचिवालय कर्मियों का वेतन प्रोन्नतन ऊंचा होता था, लेकिन अब मुफस्सिल में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अनेक तरह का कार्य दिया जाता है। इसलिए मुफस्सिल के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उनके लिए अलग से राज्य सरकार प्रोत्साहन में प्रोन्नति हो, ग्रेड पे हो, इनमें सुधार कर उनको लाभ दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उल्टा हुआ। झारखंड सरकार ने क्या किया, सचिवालय के ही सहायक को ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पूरा प्रमोशन दे दिया और मुफस्सिल में जो काम करने वाला लिपिक था उसको निम्न वर्गीय लिपिक बना दिया। अन्य जो मुफस्सिल में काम करने वाले लिपिक हैं वो तो लिपिक हैं, लेकिन अब 2400 जब ग्रेड पे मांग रहे हैं कि जब तुम निम्न वर्गीय का तुमने दिया 1900 2000, तो हमारा अगर होगा 2400
तो अब कहता है कि नहीं अब निम्न वर्गीय तुमको भी बना देंगे। इसलिए जानबूझकर सचिवालय का फेरा चल रहा है। मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, मंत्री को देखना चाहिए, जो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर पदाधिकारी के ऊपर निरंकुश रूप से छोड़ दीजिएगा तब तो वो इसी तरह से झगड़ा लगाकर और आपको परेशानी में डाल देगा। इसलिए मेरा जो कहना है कि पंचायत सचिवों का जो 2000 ग्रेड पे है और मात्र एक प्रमोशन है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में। अब बताइए समूचे जिंदगी में पंचायत सेवक बनेगा, बुढ़ापे में 25% आदमी वह प्रखंड पंचायत पदाधिकारी बनेगा, बाकी लोग झाल बजाएगा। तो नौकरी करने का यही मतलब है कि एक ही पद पर बहाल हो और एक ही पद पर रिटायर कर जाओ। उसी तरह मुफस्सिल लिपिक एक ही पद पर वो बहाल होगा, न उसको हेड क्लर्क बनाएगा न उसको कोई सहायक बनाएगा, वहीं रिटायर कर जाएगा। झगड़ा यहाँ है। इसलिए सरकार से हम मांग करेंगे कि वास्तव में इन दोनों संवर्ग के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वह पंचायत सचिव हो, चाहे वह मुफस्सिल के तमाम विभागों में काम करने वाले लिपिक हो। और अन्याय तो हुआ है समन्वय संवर्ग के लिपिकों के साथ भी, जिसके कुछ निम्न वर्गीय लिपिक जोड़ दिया गया है। अब बताइए निम्न वर्गीय अगर किसी के साथ व्यवहार किया जाए पद के साथ तो उसको कैसा लगेगा? है कहीं निम्न वर्गीय किसी को कहने पर गाली समझता है। इसलिए झारखंड सरकार को चाहिए निम्न वर्गीय समाप्त कर दे, निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय विभेद को समाप्त कर दे और हर जगह समूचे राज्य में एक वेतनमान जो न्यूनतम 2400 ग्रेड पे है, चाहे वो पंचायत सचिव हो, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट में काम करता हो, चाहे किसी विभाग में काम करता हो, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हो, तमाम लोगों का 2400 ग्रेड पे निर्धारित कर देने से यह बीमारी खत्म हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर जब दोनों हड़ताल चल रही है तो दोनों समन्वय में हम देख रहे हैं गिरिडीह में एक ही बैनर के नीचे बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को साहस देकर चुनाव में उतरने तक, जब तक हमारी सरकार चुनाव में नहीं उतर जाती है तब तक ये दमखम के साथ लड़ेंगे। और जब आचार संहिता के नाम पर सरकार कहेगी अब हम कुछ नहीं कर सकते, यह मान लिया जाएगा कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। इसी बिंदु पर लेकर यह आंदोलन चल रहा है। कुचुम्बा थाना के लखारी स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में प्रसव के बाद एक महिला की हुई मौत। बाद में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। इधर चिकित्सक ने कहा पेट में मर चुका था शिशु, ब्लड कम रहने का भी परिजनों को दिया गया था जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वित्तीय साक्षरता व जन जागरूकता के महत्व पर डाला गया प्रकाश। डीसी ऑफिस प्रांगण में डालसा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए मेगा शिविर का किया गया आयोजन। सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हीलचेयर और 15 बच्चों के बीच UDID प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। सीसीएल क्षेत्र के बनियाडी स्थित लकांस्टर अस्पताल परिसर में भूधसान की घटी घटना। क्वार्टर और अस्पताल की दूसरी तरफ जमीन का धंसा हिस्सा देखा गया दहशत का माहौल। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया का हुआ स्वागत। सिरसिया में हुआ कार्यक्रम, भाजपाइयों ने इन्हें दी शुभकामनाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।